जय गुरु जी, जय संगत जी। स्वागत है आपका गुरु जी के अपने चैनल गुरु जी सत्संग में। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग पेश करना चाहती हूँ। मुझे कल भी मैसेज आया था, परसों भी मैसेज आया था कि मैंने तेरे को सारी खुशियाँ ब्लेस कर दी हैं। मेरे को अच्छे अच्छे थॉट वाले मैसेज आ रहे हैं और साथ ही ये भी आ रहा है कि शुक्राना कर, जल्दी शुक्राना कर। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना है जो मैं आपके सामने करना चाहती हूँ। आज गुरुजी ने मुझे फटकार लगाई है, मुझे मैसेज आया कि अब तू इतनी घमंडी हो गई है, तेरे पास गुरुजी का शुक्राना करने का टाइम नहीं है, तेरे पास गुरुजी के लिए टाइम नहीं है। अब मैं तुझे बार बार नहीं बोलूँगा, अब तू अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लेना। गुरुजी, अनंतम अनंतम बार मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप परम पिता हैं, सदा शिव हैं, हम आपके बच्चे हैं। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो गुरुजी, देरी हो गई हो, तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ। मैं शुक्राना यही पेश करना चाहती हूँ, सबसे ज़्यादा बड़ा शुक्राना यही है कि गुरुजी ने हमें अपनी संगत बनाया। गुरुजी पल पल हमारे साथ रहते हैं, पूरी संगत के साथ रहते हैं और ये किसी न किसी रूप में हमें बताते रहते हैं कि मैं थोड़ा प्यो हाँ, मैं थोड़े नाल हाँ, तुसी टेंशन ना लो, ऐश करो। हम इंसान हैं फिर भी भटक जाते हैं, उसके लिए करोड़ करोड़ बार माफ़ी मांगती हूँ। एक और माफ़ी मांगनी है मैंने गुरुजी से और संगत जी से। देखिए, रोज़ जब भी मैं अपनी एक्टिवा से ऑफिस जाती हूँ तो मुझे इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। गाड़ी पे, कोई मोबाइल नंबर पे 777 888 22 77 ऐसी ब्लेसिंग्स मुझे मिलती हैं, बहुत दिनों से मिल रही हैं। तो कल मेरे मन में जो ख्याल आया उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरे मन में ये ख्याल था कि आज तक जब हम गुरुजी से नहीं मिले थे तो हमने कभी नोट ही नहीं किया, मैंने कभी नोट ही नहीं किया कि ऐसे नंबर होते हैं। शायद ये नॉर्मल बात है कि ऐसे नंबर होते हैं या गुरुजी की ब्लेसिंग है। संगत जी, जैसे ही मैंने ये सोचा ना कि शायद ये नॉर्मल बात है, कोइंसिडेंस है कि नंबर होते ही होंगे, पहले तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ही मेरे दिमाग में ये थॉट आया उसके बाद मुझे कोई भी ब्लेसिंग नहीं दिखी। मुझे नॉर्मल नंबर दिखे, मुझे कोई ट्रिपल नहीं दिखा, मुझे कोई डबल डिजिट नहीं दिखा। तो मेरे मन में ये ख्याल आया कि देखो, मैंने ये सोचा था तो गुरुजी ने मुझसे अपनी ब्लेसिंग ले ली हैं। तो मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी। ये शुक्राना मैं माफ़ी के लिए भी ही करना चाहती थी गुरुजी से, संगत जी से। जैसे ही मैंने माफ़ी मांगी, दिया जलाया, मत्था टेका, उसके बाद फिर मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई। जगह जगह गुरुजी ने अपना एहसास करवाया। कहीं 666 दिखे, 777 दिखे, 000 दिखी। संगत जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी का। अगर दिमाग में ऐसे थॉट आते हैं गुरुजी, आप पहले ही आने से पहले ही प्लीज़ रोक लिया कीजिए। हम इंसान हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप हमारे पिता हो, हमारी हर गलती को आप माफ़ करें गुरुजी। गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि मैं थोड़ा प्यो हाँ। एक मैं सत्संग थोड़े नाल शेयर करना चाहनी है कि गुरुजी के दरबार में एक आंटी और अंकल जी आए अपने बेटे की शादी का कार्ड देने के लिए। तो वो गुरुजी के पास गए। ये उस समय की बात है जब गुरुजी अपने फिज़िकल फॉर्म में थे। वो गुरुजी के पास गए और बोले, गुरुजी हमारे बेटे की शादी है, आप ज़रूर आना। गुरुजी को वो इनविटेशन देने गए थे। तो गुरुजी कुछ बोले नहीं। दूसरी बार उन्होंने फिर बोला कि
गुरुजी, हमारे बेटे की शादी है, आप शादी में ज़रूर आना। तो गुरुजी बोले, आपके बेटे की शादी है, थोड़े बेटे दी शादी है, तो मैं की करा, जाओ इत्थों। तो संगत जी वो दोनों आंटी और अंकल मंदिर के बाहर गुरुजी के कमरे के बाहर चले गए। वहाँ उन्होंने कोई अंकल थे उनसे बात की, थोड़ा वो निराश से खड़े थे दोनों आंटी अंकल। तो उन्होंने एक और सेवादार से बात की कि गुरुजी ने हमने ऐसा बोला और गुरुजी ने ये जवाब दिया, पता नहीं क्या गलती हो गई। तो उन सेवादार अंकल ने कहा कि आपने गुरुजी के पास दोबारा जाइए, ये बोलिए कि गुरुजी आपके बेटे की शादी है, आपने ज़रूर आना है। तो वो आंटी अंकल दोबारा फिर गए गुरुजी के पास। उन्होंने ये बोला, गुरुजी आपके बेटे की शादी है, आप शादी में ज़रूर आएं। तो संगत जी गुरु खुश हो गए और ये बोले, अगर मेरे बेटे की शादी है तब मैं आपे देख लवांगा, तुसी टेंशन ना लो। तो ऐसे हैं हमारे परम पिता, वो हमें अपने बच्चे समझते हैं, वो हमें अपने समझते हैं। गुरुजी को कोई भी आप शब्द बोलें, कोई आप रिक्वेस्ट करते हैं, शुक्राना करते हैं, तो वचनों का, अपने शब्दों का ख़ास ध्यान रखें। सत्संग पेश करते हैं तो ऐसा कोई भी शब्द ना बोलें जिससे संगत जी को, गुरुजी को किसी भी प्रकार की ठेस पहुँचे। अगर मेरे बातें से ये किसी को भी ठेस पहुंची हो तो संगत जी मैं आपसे और गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुजी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में आने के लिए, पूरी संगत को ब्लेस करने के लिए करोड़ों करोड़ों बार, अनंतम अनंतम बार शुक्रिया। गुरुजी का शुक्रिया तो हर पल का है, सुबह का, शाम का, हर पल का अनंतम अनंतम शुक्रिया। और एंड में मैं अपने इस शुक्रिया सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। सत्संग को पूरा सुने, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सत्संग है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे दिया हुआ है उस पे आप वीडियो रिकॉर्ड करके या लिखकर भेज सकते हैं। हम आपका सत्संग ज़रूर पेश करेंगे। तो सुनते हैं अब आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्रवार का आज संध्या वेला का शुक्राना करने लगी हूँ गुरु जी का। गुरु जी के सामने बैठी हूँ, जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूँगी। मुझे नहीं पता कि कौन सा सत्संग बोलना है, क्योंकि गुरु जी के रोज़ ही छोटे छोटे सत्संग होते रहते हैं। और सबसे बड़ा सत्संग तो गुरु जी का यही है कि गुरु जी ने मुझ जैसे पापी को, बेवकूफ़ लड़की की बाँह पकड़ ली। सबसे बड़ा सत्संग यही है गुरु जी का। तो गुरु जी का सत्संग करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी आपका भी बहुत बहुत सत्संग शेयर करने के लिए। तो अब क्या बोलना है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा सत्संग शेयर करूं। मुझे तो सबसे बड़ा शुक्राना गुरुजी का यही है मेरे लिए कि गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ी है और मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। गुरुजी हर पल हमारा साथ देते हैं, पल पल हमारा साथ देते हैं गुरुजी। इसी तरह मैं एक बार गुरुजी का सत्संग शेयर करने लगी हूँ। मैं स्कूल में टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ। तो एक बार की बात है कि हमारे स्कूल में, अभी अप्रैल की ही बात है, मार्च अप्रैल की बात है, हमारे स्कूल में नया सेशन शुरू हुआ जब,
तो सभी टीचर्स को अपने अपने क्लासेस के बच्चों के सेट्स बनाने थे बुक्स के। तो मुझे भी दिया गया सेकंड क्लास का सेट और यूकेजी के, मेरे पास 2 क्लासेस के सेट थे। तो जब हमने सेट्स बना लिए तो उसके बाद हमने अपने अपने रूम में रख लिए सेट। अब मुझे स्कूल में लगे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, सिर्फ 3-4 मंथ ही हुए थे। तो मुझे नहीं पता वो सीनियर टीचर्स को मुझसे क्या प्रॉब्लम थी, क्या बात थी, मुझे नहीं पता। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे उसमें से सेट में से 4 बुक्स मेरी गायब हो गई। तो अगले दिन जब मैं गई तो अपने सेट्स मैंने गिने वैसे ही, और बच्चा जब एक एडमिशन कराने आया तो मुझे सेट देना था, उसने देखा कि मैंने 4 बुक्स कम है। तो मैंने प्रिंसिपल मैम को बताया कि मैम मेरे सेट में 4 बुक्स कम है। वो कह रहे, मैम ने कहा कि ये तो आपकी प्रॉब्लम है, ये देखो आपने कहाँ रखे हैं, कहाँ गए हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे शक हो गया, ऐसे ही मुझे पता लग गया कि ये किन टीचर्स का काम है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने कोई टेंशन नहीं ली, कुछ नहीं किया, बस मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। मैंने कहा गुरुजी आपको पता है कहाँ गए हैं, कैसे आने हैं, मुझे नहीं पता, मैं कहाँ ढूंढूंगी। मैं मंत्र जाप करती रही। प्रेयर हो गई, हम सभी अपनी अपनी क्लासेस में चले गए। आप संगत जी यकीन नहीं करेंगे, 10 मिनट हुए होंगे, वो टीचर आई और वो सीनियर टीचर 4 बुक्स अपने हाथ में लेकर कि ये लो मैम, ये आपकी बुक्स मेरे सेट में चली गई थी। तो गुरुजी की कृपा से मेरे मुंह से उससे यही निकला कि मुझे पता था ये कहाँ गई हैं। तो ये गुरुजी की हमारी कृपा थी, उन्होंने मेरी इज्जत बचाई। शुक्राना गुरुजी का, और मान बनाए रखा स्कूल में भी। तो ऐसे ही मुझे प्रिंसिपल ने मैम ने भी पूछा कि आपकी बुक्स मिल गई। मैंने कहा हाँ जी मैम, मुझे पता था वो कहाँ गई हैं। तो किसी ने कोई बात नहीं करी, लेकिन मेरे गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार किया, इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, अपनी बेटी की लाज रखी। तो बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। इसी तरह अपनी बेटियों की इज्जत बनाए रखना गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा, सब पे मेहर करना, हमेशा अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही देते रहना। शुक्राना मेरे गुरुजी, हर पल संग रहना गुरुजी, कभी साथ ना छोड़ना गुरुजी, अपने चरणों की सेवा बख्शना गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। गुरुजी के सत्संग को यहीं पे विराम करते हुए मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी सत्संग शेयर करते हुए अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, शुक्राना।